Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about organometallic compound. Student, what are organic compound, organometallic compound? In fact, these are the compound which contain metal with carbon-carbon chain. मेटल के साथ जब कार्बन कार्बन का कोई कंपोजिशन बन जाए, चेन बन जाए, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे. तो फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड RMgX, जिसको हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल रहे हैं. सेकंड एग्जांपल दे रहे हैं हम RZnR, और थर्ड एग्जाम्पल है RLI. R स्टैंड फॉर एल्काइल, इट मीन्स दिस इज कार्बन कार्बन चेन. और उसके साथ यदि हम मेटल को देख पा रहे हैं, मेटल, ये दिस इज मेटल, Li मेटल है, जिंक मेटल है और यह मैग्नीशियम मेटल है, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं RM एल्काइल मेटल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. जब एल्काइल के साथ कोई भी मेटल हो, रियल मेटल हो, तब हम ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम दे रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और गिरना रिएजेंट. एक्चुअली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये एक ऐसा रिएजेंट है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन सकते हैं. देयरफॉर दिस स्पेशल कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज नोन एज किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएजेंट जो दे रहा है, जिसको हम रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट के लिए किंग बोल रहे हैं. किंग इसलिए बोला कि इससे मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो अब पहली बात हम बात करेंगे RMgX का प्रिपरेशन कैसे हो. तो प्रिपरेशन के लिए एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके साथ मैग्नीशियम लेंगे, कोई भी इससे मतलब RX लेंगे. यार स्पेशल बात है, RX लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेकर और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराकर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर ले रखा मैंने, D.E लिख दिया. तो इससे क्या बनेगा, RMgX बन जाएगा. दिस इज सिंपल मेथड या सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट यूजफुल रहेगा, और इसके लिए इतने ज़्यादा मेथड्स नहीं है. ये एक, हम कहेंगे यही एक लेबोरेटरी मेथड भी यही है और इंडस्ट्रियल मेथड भी यही कहेंगे हम. तो इस तरह से ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन रहेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड पर ही बेस्ड है. तो इसमें हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन मेथड. उसके बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, RMgX में R जो ग्रुप है वो नेगेटिव रहेगा. इट्स एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. Mg मेटल, X अगेन नेगेटिव. तो R नेगेटिव, X नेगेटिव, Mg पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं. तो इसका जो स्पेशल करैक्टर है रिएक्शन का, केमिकल प्रॉपर्टी का, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो है यही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एज आई डिस्कस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, Mg इज पॉजिटिव. तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है, R है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. और सिमिलरली X भी नेगेटिव है, इसको भी न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो CMg बॉन्ड में से होने वाला है. ये जो ब्रेकेज है वो होगा R ब्रेक होने वाला है. तो यहाँ पहले जो हम देने जा रहे हैं उसमें यही एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर नेगेटिव देख लिया जाए, यहाँ पर नेगेटिव देख लिया जाए, यहाँ पर नेगेटिव देख लिया जाए. तो रिएक्शन विथ वाटर, इसमें नेगेटिव पोर्शन देखो. रिएक्शन विथ एल्कोहल, नेगेटिव पोर्शन देखो. रिएक्शन विथ अमोनिया, नेगेटिव पोर्शन देख लिया. रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन,
1 डिग्री अमाइन, इसमें भी नेगेटिव देखो, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन, इसमें भी ये नेगेटिव देख लिया। तो ये सब नेगेटिव पार्ट हैं, ये नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट की जगह आ जाएगा। नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटेड बाय नेगेटिव, ये देखो ऐसे नेगेटिव पार्ट सब्स्टिट्यूट दिस आर, और आर यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब बनने वाला क्या देखना जरा, आर यहाँ आ गया तो आर एच है और आर ये लिख दिया हमने देखो, और अगेन MgX के साथ OH हो गया, MgX OH ये बन गया है। ये देखो, ये हमारे लिए बना एक नया कंपाउंड, दिस इज एल्केन। तो अब हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्केन बाय गिरनार रिजेंट। अब यही के मेथड, ये कि ये मेथड 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मेथड हैं ये सारे मैंने एक ही जैसे मेथड लिखे हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएजेंट विच रिएक्ट विद गिरनार रिएजेंट टू गिव एल्केन। इन रिएजेंट को हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। दीज आर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये जो हाइड्रोजन है दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। तो इन कंपाउंड्स में 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स आर कंपाउंड दोज कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है वो यहाँ पर रोल बना रहा था कि सब में क्या बनेगा, एक जैसा ही कंपाउंड बना। इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेथड हो गए जिससे हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड 6 कह लें या मेथड 1 कह लें। 1 मेथड कहेंगे तो कहेंगे फ्रॉम गिरनार रिजेंट, एल्केन फ्रॉम गिरनार रिजेंट, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गिरनार रिजेंट एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो इनको आप याद रख लें 1 2 3 4। इसके अलावा भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और भी हो सकते थे, लेकिन हमने 1 2 3 4 5 6 तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो करना क्या है, केवल सब्स्टिट्यूट करना है। नेगेटिव पार्ट आपको मैंने रिंग में कर दिया 1 2 3 4, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो हालांकि और भी ऐसा ही होगा, सारे रिएक्शन ऐसे ही हैं, लेकिन मैंने ये एक बार के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया है कि ये जो कंपाउंड से लिए मैंने केवल एक कैटेगरी बना दी, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ गिरनार रिजेंट रिएक्ट करेगा तो एल्केन बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम, तो एकदम माइंड में किस तरह रखें। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, हालांकि देखो इसमें भी नेगेटिव पार्ट ढूंढ लेंगे, इसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे, इसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे, इसमें भी नेगेटिव ले लेंगे, इसमें भी नेगेटिव ले लेंगे। तो ये सारे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बना दिए हमने, जिनमें हैलोजन है तो हैलोजन है, ये हैलोजन भी नेगेटिव है। तो इसके लिए अगर रिएक्शन देखें तो RMgX, तो ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आने वाला है R की जगह, अब ये R यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ एक बार के लिए तो देखने को तो R और R बन गया, एल्केन बनाने का एक और मेथड हो गया। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन गिरनार रिजेंट से कराया जाए तो एल्केन बनेगा, हायर एल्केन कह सकते हैं। और ये भी हाइड्रोजन हेलो एल्केन है, देखो हेलो एल्कीन, ये हेलो एल्काइन, ये हेलो ईथर, ये एसिटाइल हैलाइड। वापस से इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन, हेलो ईथर और एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल हैलाइड। ये 1 2 3 4 5 रिएजेंट्स और ले लिए मैंने। इनमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, नेगेटिव पार्ट हेलोजन है उसको यहाँ पर R की जगह लें और R यहाँ, तो यहाँ R लगा देंगे तो एल्कीन बन जाएगा। यहाँ R लगा दें तो देखो R लगा दिया, CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, एल्काइन, एल्कीन, ये क्या बन जाएगा, एल्काइन, ये क्या बन जाएगा, हायर ईथर, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। X की जगह R आ रहा है, X की जगह हमने R ले लिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूट करके अब देखो सिंपल बात होगा क्या, हम देखो हम क्या क्या चीज़ समझ रहे थे, हमने एल्केन समझ लिया, हमने एल्कीन भी बना लिया, इससे एल्काइन भी बना लिया और ईथर भी बना रहे हैं और क्या रो बना रहे हैं, कीटोन भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब देखो है ना मज़ेदार, एक ऐसा रिएजेंट है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनने का आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट।
और एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट और बहुत इजी पड़ेगा आपको। यदि इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मैं लिखवा रहा हूँ, इसी पैटर्न से आप नोट कर लें और इस ट्रिक को फॉलो कर लें और आप बहुत इजी कर पाएंगे, याद भी कर पाएंगे, लिख भी पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। देखो जरा और देखें, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक कैटेगरी बना दी, दूसरे कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में देखें। थर्ड कैटेगरी में ऐसा लिया जो सॉल्ट है, सॉल्ट मेटल के साथ हैलाइड्स है, मेटल के साथ हैलाइड्स है। तो ये देखो ये PbCl2 और इस तरह से SiCl4, इस तरह से HgCl2 और CdCl2। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर हैलोजन हटाना है, हैलाइड हटाना है, हैलाइड हटाना है, R लगाना है। तो एक बार के लिए स्टेबिलिटी वाइज देखो तो यहाँ Pb की स्टेबिलिटी है 4 पर ज़्यादा अटकती है, तो यहाँ पर हम R4 लगा सकते हैं। R यहाँ पर 4 अटैच हो जाएंगे, 4 एक साथ अटैच हो जाएंगे स्टेबिलिटी वाइज। ये R आएगा, मैंने क्या कहा अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं, वही की वही बात होती है, सेम X को हटाकर R लगाना है और R उतने चाहिए जितने X हैं। लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी वाइज यहाँ 2 चाहिए, 2 भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पर 4 इसलिए बना होगा, 4 लेड का जो स्टेबल कंपाउंड होगा वो 4 वैलेंसी वाला होगा। तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर देखो अगर इसकी बात करूँ RMgX, तो ये 4 पहले से लगा लें और ये यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये लो भाई। तो क्या बनने वाला, ये Si और R4 बन गया, या R4Si, क्या लिख देंगे R4Si। यहाँ पर देखें क्या बनेंगे R2Hg, यहाँ पर ये वो सेम, यहाँ पर 2 ले लेंगे RMgX, कितने लेने पड़ेंगे 2 लेंगे, यहाँ पर भी 2 लेंगे RMgX 2 ले लेंगे, क्या बन गया R2CD। बाकी चीज़ आपने को ऐसा कैसे लिखना है, जो प्लस करना है, जो बच गया वो सब वो ऐसा कैसे लिखना है बस। इसमें ज़रूर एक Pb एक्स्ट्रा बनेगा, एक Pb बनेगा और बाद में Mg के साथ क्या क्या बचा है, X बचा है और एक यहाँ पर Mg और X लगा देंगे, X हो जाएगा, Cl लगा तो Cl लगा देंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये Mg और एक Cl है और एक क्या है X है, यहाँ पर भी Mg और एक Cl है और एक X है, यहाँ पर भी Mg और एक Cl है और एक X है। तो ये बैलेंसिंग की रोल है, बैलेंस करते चलेंगे। हमें तो इन कंपाउंड्स पर फॉलो करना है। ये कंपाउंड क्या है, एक तरह से वापस है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहा है दूसरा टाइप का। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बना सकता है खुद, रीजेंट खुद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये भी दूसरे टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना दिया। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इजी। देखो यहाँ पर भी वो ये Cl, तो ये जो Cl R से रिप्लेस हो जाएगा, R से रिप्लेस करो, तो ये Cl R से रिप्लेस करें तो देखना जरा RCOO, ऐसे देखो RCN, यहाँ देखो RNS2, तो आप देख पा रहे होंगे आप, अमीन बन गया, साइनाइड बन गया, एस्टर बन गया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट और इसीलिए हमने इसको किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट का है। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब के सब। इन सब को इसी सीक्वेंस से, इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेकेंड टाइप। गिरनर रिएजेंट आल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। खुद अनसैचुरेटेड नहीं है, दूसरे अनसैचुरेटेड के साथ ये एडिशन शो कर सकता है। तो देखो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एस्टर, ये क्या है साइनाइड, ये क्या है CO2, ये क्या है CS2, ये क्या है SO2। तो ये सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इनमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये सीक्वेंस अपना ध्यान दे लें, ये सीक्वेंस ध्यान दे लें। तो ब्रेक क्या होगा, तो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रोमराइज होगा। तो आपको ये अच्छी तरह पता है क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करते चले और सिंपल इनको ब्रेक कर लें। देखो R ये CH है ही,
ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव, यहाँ पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। तो कौन कौन अटैच होगा, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। Mg कैसा पॉजिटिव, R कैसा नेगेटिव, तो Mg को यहाँ पर अटैच कर देंगे और R को यहाँ अटैच कर देंगे। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा H और ये OH और ये देखो Mg क्या आउट हुआ, MgX OH आउट हो गया, ये बाई प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पर R और C के साथ कौन है, OH और ये H है ही और ऊपर R अटैच हो गया, तो क्या बना, अल्कोहल बन गया। तो ये देखो अल्कोहल भी बन सकता है इससे। वन मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज, अल्कोहल भी बन गया, इससे भी अल्कोहल बन जाएगा, इससे अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन अल्कोहल कीटोन अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से। फिर हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिएजेंट विच शो एडिशन रिएक्शन विद गिरनार रिएजेंट। तो हमें ये ध्यान देना है सबका मेथड एक ही रहेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नेगेटिव कर देंगे और MgX को RMgX को ब्रेक कर देंगे, R नेगेटिव जो O पर अटैच हो जाएगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा। तो अब ये सब क्राइटेरिया सेम रहेगा, ये सारी रिएक्शन बिल्कुल डिट्टो चलेगी, ये सेम रहेंगी, सेम एकदम सेम है। और इन सब का क्या हुआ, दिस इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो एक सिंपल क्राइटेरिया बना दिया, एडिशन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर देंगे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये कुछ टॉपिक काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, मैंने अच्छी तरह बाइंड भी किया है और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको अच्छी तरह क्लियर भी होगा। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।